वालेकुम। अच्छा, आज जो है ये जो वीडियो बनाई जा रही है ईसी बिट के ऊपर। ईसी बिट प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक शॉपिफाई के लिए। ये आधा घंटे की जो ट्रेनिंग है ये आपकी पूरी सोच को बदल देगी। अगर आप ये ट्रेनिंग पूरी एंड तक देखते हैं तो आपको ये आधा घंटा जो है ये आपको समझ लें 5 साल आगे ले जाएगी। आपकी सोच को 5 साल आगे ले जाएगी। आप जैसे शॉपिफाई वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो ये ट्रेनिंग शुरू से लेके एंड तक देखें, इसमें बेतहाशा लेसन्स हैं। और ये चीज़ जो है आप जब एंड तक देखते हैं तो आपको जो है ना ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इसको एंड तक देखें। हम शुरुआत करते हैं easywit.com की। easywit.com जो है एक अच्छी वेबसाइट है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, आपके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। जस्ट लाइक शॉपिफाई, easywit ने भी बहुत ही ज़्यादा स्टोर्स लिस्टेड है। और इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताता चला जाता हूँ। ये असल में जो कंपनी है जिसने ये बनाया है दैट इज़ कॉल्ड लाइट स्पीड कॉमर्स। लाइट स्पीड कॉमर्स के बारे में बताऊँ कि इसको अक्सर कहा जाता है कि ये रशियन कंपनी है पीछे। और इसके जो ऑफिसेस हैं वो जो इसका मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो कोई कैलिफोर्निया में मेरा ख्याल है खुला हुआ है। और ये कंपनी अप्रॉक्स जब 2008 में या 9 में हम काम कर रहे थे तब ये सामने आई थी। तब ये बिल्कुल एक लाइट वेट, एक सिंपल किस्म की वेबसाइट थी। और ये ब्लॉग स्पॉट से, गूगल का जो ब्लॉग स्पॉट था उससे कंपैरिजन किया जाता था उसका। लेकिन तकरीबन अब इसको 10 साल के बाद इसने बहुत तेज़ी से रिवैम्प किया है। और अभी जो एआई का दौर आया है, एआई के दौर के आने के बाद इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है। क्योंकि लोग शॉपिफाई को लोग ज़्यादातर जानते हैं, शॉपिफाई एक मशहूर प्लेटफॉर्म है। तो इस ईसी बिट के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ईसी बिट पे भी काम किया और हमने बहुत सारे क्लाइंट्स ईसी बिट पे ऑन बोर्ड करके दिए हैं, उनके कहने पर तो हमें एक आइडिया हुआ कि ईसी बिट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ईजी टू गो प्लेटफॉर्म है, यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। और इसको आप जो है बड़े आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेसेस को। और ये इजी गोइंग क्यों है वो आपको अभी वीडियो के अंदर आगे पता लगेगा। थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको ईसी बिट के बारे में दे देता हूँ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इनटू मोर डिटेल्स। अच्छा, इसकी जो टॉप की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वक्तन फ़वक्तन इसके बारे में आपको मैं बताता चला जाऊंगा वीडियो के दौरान। लेकिन अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ईसी बिट जो है ना एसईओ फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली है। जब आप एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप कोई भी अपनी वेबसाइट बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं या प्रोडक्ट्स डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो सर्च इंजन प्लेटफॉर्म फ्रेंडली हो, ताकि ये गूगल के अंदर रैंक कर सके और ट्रैफिक को ग्रैब कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेटफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू एसईओ। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान से क्या इसका प्लेटफॉर्म बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। ये 175 कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है ऑलमोस्ट। और ये बहुत इजी गोइंग है। अगर आप इसके डैशबोर्ड की बात करेंगे तो ये बिगिनर्स के लिए एक हेवन है। और बहुत इन्होंने अब जो इसका डैशबोर्ड बना दिया है वो बहुत इजी गोइंग है। और इसमें बहुत सारे जो है ना प्लेटफॉर्म्स बाहर के कनेक्ट हो जाते हैं। और वन क्लिक इंटीग्रेशन, ये लोग क्लेम करते हैं कि ये वन क्लिक इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है, तो ऐसा है भी। अच्छा, तीसरी बात इसकी ये है कि ये पेनियर से कनेक्ट हो जाता है। पेयोनियर जो है वो बिजनेस कार्ड है, यानी कि एक पेमेंट गेटवे है जिससे ये आसानी से कनेक्ट हो जाता है। तो जो भी आपकी पेमेंट्स आती हैं वो पेयोनियर के थ्रू आपको रिसीव हो सकती हैं। तो ये इसकी मोटी मोटी चीज़ें थी। और फिर ये जो है एक फ्री प्लान भी ऑफ़र करता है, फॉर एवर फ्री प्लान भी है एक। ये भी बहुत अच्छी इसकी बात है कि अपने प्रीमियम प्लान्स ये चार्ज नहीं करता। जस्ट लाइक के शॉपिफाई होता है, वो आपको $1 से लेके चलता है, चार्ज कर लेता है। $1 के बाद फिर जैसे जैसे चीज़ें होती चली जाती हैं तो वो आपको $29 पे ले जाता है। इसका एक फॉर एवर फ्री प्लान भी है। अगर आप सिर्फ सीख रहे हैं, चला के देखना चाह रहे हैं, चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, जब तक आपकी चीज़ें लाइव नहीं हो रही, तो ये फ्री प्लान भी रखता है। तो और वो फॉर एवर रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। हो सकता है कि
आगे जाके आपको मज़ीद इन चीज़ों का समझ में आना शुरू हो जाए। अभी भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। Get started for free. Start selling online for free. We are putting free trials on trials with respect to, चले हम क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने सिंपल अपना फुल नेम देना है, ईमेल देना है, पासवर्ड देना है और इसको सेटअप कर लेना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, चीज़ों को, पर्सनल ईमेल को, इन्फॉर्मेशन को। ये जनाब आपने साइन अप किया और साइन अप करते के साथ ही आप जो है वो इसके मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि ये आपको बता रहा है एक साइड पे कि आपके 4 स्टेप्स है। आप अपना स्टोर का नाम रखें, अपना कंट्री बताएं और अपनी करेंसी सेट करें। ये एक ही दफ़ा में सेट होती है। जब एक दफ़ा सेट हो जाए तो फिर आप इसको छेड़ नहीं सकते। तो आपने यही सोच लेना है कि आपका स्टोर किस तरफ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि इसमें इतने सारे कंट्रीज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे होता क्या है, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। आपने अपना स्टोर रखना है पहले। ये पहले आपने सोचना है कि आप स्टोर का नाम क्या रखेंगे, स्टोर किस चीज़ का स्टोर बनाएंगे और आप किस कंट्री को टारगेट करेंगे और उसकी करेंसी क्या होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इस पर मैं बड़ी डिटेल्स में अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। और ये सारी चीज़ें वो हैं कि ये इमारत खड़ी हो रही है, तो इमारत जो होती है उसकी बुनियाद डाली जा रही है। ठीक है, आपको प्लॉट मिल गया विरासत के अंदर, आपको अब्बा जी की तरफ से प्लॉट मिल गया। अब आपने डिसाइड करना है कि मैं इस पे जो है झोपड़ी बनाऊंगा, या मैं इस पे 120 गज़ का मकान बनाऊंगा, या मैं इस पे 4 मंजिला मकान बनाऊंगा, या मैं इसको हाई राइज़ ले जाऊंगा। मैं इसको हाई राइज़ ले जाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन के जी आपको सारे एनओसीज वगैरह मिल रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जो जो ECBID है उसने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप इस पर सुई भेजें, धागा भेजें या जहाज़ बेचें, हवाई जहाज़ बेचें। उसको इससे गर्ज नहीं है, वो उसने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या बेचना है। यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अक्सर गलती ये करते हैं कि वो बिल्कुल ही छोटा सोचते हैं कि यार मैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेचूंगा, कोई छोटी मोटी प्रोडक्ट लोकल ले लेते हैं, तो बस उसी का स्टोर बनाते हैं और कोशिश करें कि नीच बेस स्टोर बनाएं। अब नीच बेस स्टोर का मतलब क्या होता है तौसीफ भाई? नीच बेस स्टोर को भी समझें। नीच बेस स्टोर ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ऑडियंस होगी बूढ़े लोग, दुनिया के तमाम बूढ़े लोग मेरी ऑडियंस होंगे। तो मैं इस पे एक ऐसा स्टोर बनाऊंगा जो कि हैंडीकैप लोगों को या जो कि बूढ़े लोगों को सपोर्ट करेगा। तो मैंने स्टोर का नाम भी वैसे ही चूज़ किया कि जी कोई मैंने अच्छा सा ब्रांड नेम लिया, मैंने चूज़ किया, मैंने यहाँ पे रख लिया और मैंने अपना कंट्री सेट किया। कंट्री सेट करने में भी हम गलती ये करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उठा के फ़ौरन पाकिस्तान लिख लेंगे। तो पाकिस्तान लिख लेंगे या इंडिया लिख लेंगे या वो लिख लेंगे। कोशिश करें कि जब आप बेच ही रहे हैं तो आप अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ के अंदर बेचें। क्यों? इस वजह से कि आप उतनी मेहनत करेंगे जितनी मेहनत आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, उतनी मेहनत आपको US के अंदर भी करनी पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान में 100 रुपये बनाते हैं, 100 रुपये खाली, तो वो अमेरिका में बनाते हैं तो $100 बनते हैं। तो $100 जो है वो कन्वर्ट होके बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं बनिस्बत पाकिस्तान में रहते हुए 100 रुपये बनाया जाए। तो इसलिए आपको कंट्री भी बड़े तरीके से चूज़ करना चाहिए। और ऑडियंस क्या है कि अगर मैं सारे बूढ़ों को, दुनिया भर के बूढ़ों के लिए अगर व्हीलचेयर बनाऊंगा या मैं कहीं से सोर्स करूंगा या मैं कोई चीज़ करूंगा, तो जितने भी बूढ़े हैं उनको जो जो चीज़ें ज़रूरत होंगी, मसाजिंग इक्विपमेंट्स हैं, मसाजिंग ऑयल्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, जो रॉड्स होती हैं, मतलब जो आपके डिसेबिलिटी के इक्विपमेंट्स हैं, वो सब इसमें ऑन हो जाएंगे। और मज़ीद भी चीज़ें अगर मैं लाना चाहूँ तो मैं इसमें अंदर ला सकता हूँ। तो आपने एक स्टोर का नाम, दूसरा आपने एक कंट्री और अपनी ऑडियंस, कि मेरी ऑडियंस क्या होगी, मैं किन को बेचूंगा, वो पहले से सेटल होनी चाहिए।
तो ये मैंने आपको इन डिटेल एक तरीका बता दिया है, क्योंकि ये बुनियाद पड़ रही होती है। तो यहाँ पे पहले आपने लिख लेना है, कॉपी के ऊपर लिख लेना है कि मैं किस चीज़ की बुनियाद डालने जा रहा हूँ। अगर बुनियाद गलत डल जाती है तो स्टोर आगे जाके फिर हचकोले खाना शुरू हो जाता है कि आप कहते हैं कि यार बनाया तो इस काम के लिए था, लेकिन ये वाली प्रोडक्ट मिल गई तो अब ये वाली प्रोडक्ट डाल देता हूँ, या मैंने बनाया तो इस काम से था। लेकिन अक्सर आप देखोगे बड़े बड़े स्टोर्स के नाम इतने बिगड़े हुए होते हैं कि आप कहते हो कि यार ये नाम मैच नहीं खाता, बनाया था इन्होंने कोई बैग्स के लिए और इस पर जो है ना वो स्किन केयर बेच रहे हैं। तो अक्सर जो है ना ब्रांड नेम्स जो है वो ये सारी चीज़ होती हैं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ आता है। हमने भी शुरू में ये सब गलतियाँ की होंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ क्योंकि हमने कई मेरा ख्याल है कई 100 स्टोर्स बनाए हैं तब जाके हमारी ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इतनी देर के लिए रोका कि आपको ये अच्छी सी ब्रीफ हो जाए। और जब हमारे स्टूडेंट्स बना रहे होते हैं तो हम उनको यहाँ पे बहुत टाइम लगवाते हैं। वो उनको हम कहते हैं कि आप अपने स्टोर सोचो, अपनी ऑडियंस चूज़ करो, अपना कंट्री चूज़ करो। जब तक कि वो तीन चीज़ें प्रॉपरली सेट नहीं कर लेते तब तक हम उनको आगे बढ़ने नहीं देते। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। करेंसी भी सेट की जाती है तो वो मुल्क के हिसाब से सेट की जाती है। और अगर आप स्टोर का नाम सेट कर रहे हैं तो आप उस स्टोर का नाम वैसे सेट करते हैं जो कि आप जिस किस्म की चीज़ें आप बेचना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे डिजिटाइजिंग सर्विसेज लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी यही आ रहा है कि डिजिटाइजिंग सर्विसेज हम लिख देते हैं, जिसमें कि लोग जो है कस्टम चीज़ों के लिए डिजिटाइजिंग सर्विसेज लेते हैं। अच्छा जी, जहाँ पे आपका कंपनी का एड्रेस है, हमारी एक जो कंपनी है वो मिनेसोटा में लिस्टेड है प्रॉपरली, तो हम मिनेसोटा का सिटी और जिप कोड डाल रहे हैं। पूछ रहा है कि टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट योरसेल्फ। तो ये थोड़ी सी डेटा भी जमा कर रहा होता है, तो हमने बता दिया कि आप एक्सपीरियंस हो या नहीं हो। तो ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस सेलिंग ऑनलाइन, हमने लिख दिया है यस। अच्छा जी, प्रोडक्ट यू बी सेलिंग आर्ट एंड फोटोग्राफी में हमारी प्रोडक्ट आएगी, ठीक है। आर यू सेटिंग अप अ स्टोर फॉर समवन एल्स? नो। डू यू ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट? यस, हमारे पास और भी वेबसाइट्स हैं। व्हाट वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म डू यू यूज़? अच्छा, आपके पास नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं लिखना, हमारे पास तो काफ़ी सारी हैं। हम लोग वर्डप्रेस पे भी काम कर चुके हैं, विक्स पे काम कर चुके हैं, शॉपिफाई पे काम कर चुके हैं। एक ज़माने में हमने शुरू में प्रेस्टा शॉप पे भी काम किया है और कस्टम वेबसाइट्स पे काफ़ी काम किया है, तो हमें ये सारी चीज़ें पता है। तो हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से लिखना। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। अब देखें ये क्या खुल गया, आपका डैशबोर्ड खुल गया। ये आपका बेसिकली बिजनेस के अंदर समझ लें, इसको ऑफिस समझ लें, ये इसको डैशबोर्ड कहते हैं। डैशबोर्ड मतलब कि आप अपने ऑफिस के अंदर एंटर हो गए, एक ज़बरदस्त ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखो तो आपकी क्या आ रही है, माई सेल्स, यानी कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। कैटलॉग यानी कि माई कैटलॉग मतलब कि ये आपका यहाँ पे बैठ के आपके जो प्रोडक्शन के लोग हैं, जो आपके लिए प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करेंगे, या आपकी समझ लें मर्चेंडाइजिंग के लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करेंगे, ये समझ लें वो डिपार्टमेंट है। तीसरा डिपार्टमेंट मार्केटिंग का है, चौथा रिपोर्टिंग का है, पाँचवें में से आप ये समझ लें कि ओवरव्यू वेबसाइट पे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, मोबाइल पे, अदर चैनल्स। फिर आप आ जाओ डिज़ाइन, पेमेंट, शिपिंग, सेटिंग्स, ऐप्स एंड माई प्रोफाइल। और फिर नीचे एक छोटा सा रेफर अ फ्रेंड भी है। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जैसे आप एक बड़े से ऑफिस में जाते हैं, अभी आपने कुछ भी खर्चा नहीं किया है, सिर्फ आपका एक ईमेल एड्रेस लगा हुआ है और आपका एक नाम और ईमेल एड्रेस गया, और आप देखें कि इतना बड़ा ऑफिस आपका खुल गया। यही खूबसूरती है ई कॉमर्स की। सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती मुझे लगती है वो यही लगती है, आपको ना कोई ऑफिस ख़रीदना पड़ा, ना ऑफिस का रेंट देना पड़ा, ना आपको कोई स्टाफ हायर करना पड़ा, ना आपको उसमें फर्नीचर लगाना पड़ा, ना आपको एसी लगाना पड़ा।
जो भी आप है, आप अपने कमरे से बैठ के, अपने मोबाइल से बैठ के, अपने लैपटॉप से बैठ के काम कर रहे हैं, और जस्ट ऑन अ सिंगल ईमेल एड्रेस आपका इतना बड़ा ऑफिस खुल गया कि उसमें डिपार्टमेंट से बन गए। ऑल्दो कि इसमें भी काम करने वाले नहीं है, काम करने वाले या तो आप खुद होगे, या आपका एक आध कोई दोस्त होगा, या आपका कोई एक आध एम्प्लॉई होगा। शुरू में तो ज़्यादातर आप ही लोग होते हैं, इतने लोग नहीं होते। ठीक है, तो अब हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ये समझाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसको इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। लोग ये कहते हैं कि हाँ यार खुल गया, बस ईमेल लगाया था, ईमेल लगा के हमें ये खुल गया, और अब हम बैठ के जो है ना बस वो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसकी अगर अफादियत को आप समझेंगे तो आपको फिर ज़्यादा काम करने में मज़ा आएगा और ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं कि ये हमारे पास इन्होंने एक चेकलिस्ट दे दी है, जैसे गेट रेडी फॉर योर फर्स्ट सेल, फॉलो आवर टिप्स टू गेट स्टार्टेड। अब ये जो न्यूबीज़ होते हैं, इसका डैशबोर्ड उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है कि आप जो है ना यहाँ से, अब वो पहले बता रहा है कि आपने डन क्रिएट अकाउंट कर लिया है तो आपने बना लिया। अब वो कह रहा है ऐड योर स्टोर टू अ वेबसाइट और सोशल नेटवर्क्स। आप अपना स्टोर बनाना शुरू करें और अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स लगाना शुरू करें। तीसरे को उसने बोला अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज डालें। इसमें जो है आप अपनी फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं, और आप अपनी जो सर्विसेज हैं वो भी डाल सकते हैं, और अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं। तो तीनों की तरफ आप ले जा सकते हैं। ये आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहा है, अगेन मैं बता रहा हूँ। फिर आपने अपनी रिव्यू करनी है रीजनल सेटिंग्स, मतलब अपना कंट्री, करेंसी, लैंग्वेज। कंट्री और करेंसी तो हम डाल चुके हैं, लैंग्वेज बस आपको डालनी होगी। तो हम यूजुअली लोग इंग्लिश डालते हैं जब बाहर के लिए होता है, और लोकल लैंग्वेजेस डालते हैं जब आप अपने वो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मिडिल ईस्ट में कोई स्टोर बना रहा है और वो टारगेट कर रहा है कि अरबी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, तो वो अरबी इसकी लैंग्वेज डालेगा और कोशिश करेगा कंटेंट भी सारा अरबी में लिखे। मराठी है तो मराठी में लिखेगा, कोई तमिल में तो तमिल में लिखेगा, कोई स्पेनिश में तो स्पेनिश में लिखेगा। इस तरह से इसकी चीज़ें चलती हैं। फिर है चूज़ हाउ टू डिलीवर योर गुड्स। तो उसकी फिर सेटिंग बनानी पड़ती है कि आपने इसको अपने गुड्स को कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, कल को जब ऑर्डर आ जाएगा तो आपके पास क्या लोकल डिलीवरी है या इंटरनेशनल शिपिंग के ऑप्शंस हैं, वो आप कैसे मैनेज करेंगे, उसको आपने जो है ना सेटिंग करनी होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेमेंट गेटवे, कि आप पेमेंट कैसे लेंगे। चेकआउट पे जाके बंदा जब आपको पेमेंट करेगा तो कैसे करेगा। और वो ये जब पांचों चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपका स्टोर जो होता है वो बन चुका होता है और रेडी टू गो होता है काम करने के लिए। अच्छा, अब हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं ऐड योर स्टोर पे, तो ये हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है। अच्छा, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें हर ऑप्शन पे नहीं जाना। ये असल में हमें ये बताना चाह रहा होता है कि आपने जो अगर पुरानी कोई वेबसाइट बनाई हुई है तो कैसे कनेक्ट करना है वर्डप्रेस से, विक्स से, वेबली से, जोबला से। अगर आपने कोई कस्टम कोड लिखा हुआ है तो कैसे कनेक्ट करना है, और अगर आपकी वेबसाइट कहीं और पे है तो कैसे करना है। अगर आपने यहाँ से फेसबुक पे सेल करना है, जैसे बाहर के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं कि यूएस के अंदर जो ख़ास तौर पे लोग रहते हैं, वो वेबसाइट्स वगैरह उनके पास टाइम नहीं होता कि वो संभालें वेबसाइट्स को। तो और जो यूएस की आईडीज़ होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं। यूएस की आईडीज़ में क्या होता है, आपकी फ़ेसबुक की शॉप्स बन जाती हैं, आपकी इंस्टाग्राम पे भी शॉप्स आ जाती हैं, आपके व्हाट्सएप पे भी शॉप्स होती हैं। तो अब वैसे पाकिस्तान और इन कंट्रीज़ में भी आ गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता इन चीज़ों का। लेकिन उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। उनके पास आईफोन के अंदर भी जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, इंटीग्रेशंस होती हैं। वो आप उस पर जो है ना वो व्हाट्सएप पे भी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। तो जब आप ये गूगल करेंगे चीज़ें तो आपको समझ में आना शुरू होंगी। और जो ऑडियंस यूएसए में बैठ के देख रही है या कनाडा में बैठ के देख रही है, तो उनको उनको ये सब चीज़ें पता ही हैं, उनके लिए नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो लोग एशिया में बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत अजीब सी ये बात होगी कि यार फेसबुक तो हम सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया, फेसबुक पे तो कभी हमने इस तरह का ऑप्शन नहीं देखे। तो ये सब डिपेंड करता है कि हमारी जो है वो कंट्री कौन सी है और कहाँ से बैठ के हम इसको डील कर रहे हैं। तो आप अपनी फेसबुक की शॉप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपको यहीं से मैनेज करनी होगी।
ये इसका सबसे प्रीमियम मुझे जो वर्जन लगता है वो ये लगता है कि आपको ईसी बिट के अंदर अपनी कैटलॉग बनानी है, ईसी बिट के अंदर आपको अपनी जो है ना वो प्रोडक्ट रखनी है, प्रोडक्ट की सेटिंग रखनी है, प्राइसिंग रखनी है, इन्वेंट्री रखनी है, और ये खुद ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करेगा फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इवन मैसेंजर के ऊपर, इवन टिकटॉक के ऊपर, इवन मोबाइल के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। इवन अगर आपके पास आपकी iOS या एंड्रॉयड ऐप्स हैं तो वो यहाँ से आप उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इवन आपका अमेज़ॉन का अकाउंट है या ईबे का अकाउंट है तो भी आप यहाँ से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये यूएस के लिए हेवन है, अगर यूएस वाले इस पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हेवन है। अच्छा, गूगल शॉपिंग है वो यहाँ से इसके अकाउंट्स भी यहाँ से जो है ना वो हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके लिए बड़ी अच्छी हैं। अक्सर जब लोग हमसे, हमारे स्टूडेंट्स जब वो हमसे जब वो कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं, जब उनको कोलैबोरेट वगैरह करवाते हैं अपनी प्रोडक्ट से या अपने बिजनेस मॉडल से, तो हम उनको जो चीज़ें बताते हैं वो यही बताते हैं कि आप इसी बिट के ऊपर इसको एक्सप्लोर करो, ये जल्दी एक्सप्लोर हो जाएगा। हफ्ता 10 दिन, दो हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ते, इसके अंदर अगर आप लग के एक चीज़ करो तो सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, सारी चीज़ों पे प्रोडक्ट्स डल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद फिर आपने जो है ना वो चलानी है। और खुदा ना खास्ता किसी वजह से हो जाता है, गलती हो जाती है किसी से, कोई एक आध अकाउंट बंद भी हो जाए, फॉर एग्जांपल ईबे बंद हो गया, ईबे मसला आ गया तो अमेज़ॉन चल रहा होगा, अमेज़ॉन बंद हो गया तो टिकटॉक शॉप चल रहा होगा, टिकटॉक बंद हो गया तो गूगल शॉपिंग चल रहा होगा। तो ये बड़ा ईजी एक्सेस है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग अम, बड़ी जब बाहर से सारी चीज़ें कर रहे होते हैं कि हर चीज़ बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, और कर आके कोई फेलियर हो जाए या कोई अमेज़ॉन में कोई सस्पेंशन आ जाए या ईबे बंद हो जाए या ईबे ना चल रहा हो वैसे, तो बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत करी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना लगा के हमने ये सारा काम किया और हुआ क्या कि वो सस्पेंड हो गई चीज़, शॉप सस्पेंड हो गई। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप एक ही जगह पे डेटा डालते हो और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट करके उन चीज़ों को बढ़ा लेते हो। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत डीपली इसको आपको चीज़ें समझाई होंगी, बताई होंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा फास्टली आगे ख़त्म इख्तिताम की तरफ लेके चाहता हूँ। अच्छा, एक बटन मुझे नज़र आया कि बाय बटन, ऐड अ बाय बटन टू योर प्रोडक्ट एनीवेयर ऑन योर वेबसाइट, ब्लॉग और इवन योर फ्रेंड्स ब्लॉग एंड ट्राई सेलिंग इमिडिएटली। ये भी बहुत अच्छा इसका ऑप्शन है। अच्छा, क्यों ऑप्शन है? क्योंकि ये वो बटन है कि आप यहाँ से एक बटन जनरेट करते हो और एक कोड दे देगा। ये कोड असल में आपकी अपनी वेबसाइट के लिए नहीं है, ये दूसरों की वेबसाइट पे लगाने के लिए, ब्लॉग लगाने के लिए, या किसी भी ऐसी जगह पे। फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, उसकी कोई वेबसाइट है, चलती हुई वेबसाइट है, आप अपने दोस्त से बोलते हो कि फॉर एग्जांपल यार तुम्हारी जो है ना शूज़ की वेबसाइट है, लेडीज़ शूज़ की वेबसाइट है और उस पर बड़ा अच्छा ट्रैफिक है, मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ, तो तुम अगर एक मुझे जगह दे दो अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये भी हमने किया है, तो हम हमें थोड़ी सी एक जगह दे दो अपनी वेबसाइट के ऊपर, हम वहाँ पे ये कोड डलवाएंगे, वहाँ पे एक बाय बटन आ जाएगा, एक अच्छा सा बॉक्स बन के आ जाता है, बाय बटन होता है, और हम जो है ना उस पर, तुम लेडीज़ शूज़ बेच रहे हो, हम जो है ना इस पर ज्वेलरी बेचेंगे। तो वो ज्वेलरी नहीं बेच रहा, फॉर एग्जांपल पूरा बिजनेस है, इन्वेंट्री है, सब कुछ है, तो वहाँ से आप उसका बना बनाया ट्रैफिक अपनी नई वेबसाइट के ऊपर डाइवर्ट करवा रहे हो। तो इसको जो होता है ये चीज़ यहाँ से ऑपरेट होती है कि वो जो ट्रैफिक है वो वहाँ से निकल के यहाँ पे आ रहा है और आप उसको मंथली को परसेंटेज दे रहे हैं या कोई रेंट दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से अवेलेबल है कि ईसी बिट जो है ये ऑप्शन भी देता है कि भाई आपको जिस तरीके से सेल करना है आप सेल करो, आप सेल करने के लिए आपके लिए दरवाजे खुले हुए। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो इसके ऊपर है स्क्वायर स्पेस, हमारे यहाँ स्क्वायर स्पेस तो नहीं चलता, लेकिन बाहर स्क्वायर स्पेस भी काफ़ी चलता है, तो आप यहाँ से उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा और फास्टली आगे बढ़ते हैं। आपने एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है, जैसे ये लिखा हुआ है लर्न मोर। जब आप जाएंगे तो आपको ये खुद बताएगा कि ये ऑप्शन खुद क्या है। सेल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, आप जैसे ही इसको अपग्रेड करेंगे तो ये चैनल आपके लिए खोल देगा। ये हेवन है यूएस के लिए, यूएस के लिए, कनाडा के लिए
और उन तमाम कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे शॉप्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो वो ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें। और आप कोशिश करें कि जो अपनी इन्वेंट्रीज़ है वो चाइना से ख़रीदें। अच्छा, आप चाइना से और पाकिस्तान से ख़रीदें। पाकिस्तान से क्यों ख़रीदें ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ 2-3 मिनट के अंदर। चाइना जो है ना बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, बिल्कुल है, लेकिन चाइना की जो प्रोडक्ट्स होती है ना, चाइना में बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा है। जब चाइनीज़ बेच रहे होते हैं ना, तो वो वहाँ पे अगर सेलर्स मिलियंस में, तो मतलब फैक्ट्रीज़ अगर थाउजेंड्स में, तो उसको सेल करने वाले जो मिडिल मैन है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो शॉप्स हैं, वो भी मिलियंस में। और उस पे फिर उसकी हंटिंग करना, उसके सॉफ्टवेयर्स बीच में इस्तेमाल करने वाला, वो भी सारे दुनिया में लाखों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं। अब उसको अब फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आके आपको हर जगह नज़र आ रही होती हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एड्स चलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, तो ये जो होती है ना सैचुरेटेड, कहते हैं सैचुरेट हो जाती हैं प्रोडक्ट्स। वो इसलिए सैचुरेट हो जाती हैं कि उन प्रोडक्ट्स को कई मिलियन लोग बेचना शुरू कर देते हैं। अब आप कोई एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मसाजर गन ले रहे हैं, तो मसाजर गन भी कोई 7-8 लाख लोग इस वक्त बेच रहे हैं पूरी दुनिया में। तो बंदा ये कहता है कि अच्छा, फिर वो इतनी क्लोज मार्जिन हो जाते हैं कि कोई अगर $30 में दे रहा है तो आप 29 में दे रहे हैं, तो अगले के पास फिर वो ऐड आ रहा है। क्योंकि अभी AI का ज़माना है, तो फेसबुक या गूगल के एड्स जो होते हैं वो आपस में भी क्लैश कर रहे होते हैं। तो खैर ये बहुत टेक्नैलिटी वाली बात हो जाएगी, लेकिन इस बात को समझें कि अगर आप पाकिस्तान से इन्वेंट्रीज़ मंगा रहे हैं, और कोशिश करें कि प्राइवेट लेबल इन्वेंट्रीज़ हो। अगर प्राइवेट लेबल इन्वेंट्रीज़ ना भी हो, तो पीछे जो सप्लायर हो वो आपके लिए एक्सक्लूसिव इन्वेंट्रीज़ डेवलप कर रहा हो और एक्सक्लूसिवली आपसे जुड़ा हुआ हो, आपके ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ हो, तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो हाइप मिलती है। मेरा नाम तौसीफ़ गौरी है, मैं गौरी लॉन्च पैड का CEO हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्केट प्लेसेस पे और ई कॉमर्स के अंदर काफ़ी काम किया है। मैं बिज़नेस कोच भी हूँ, और मैं आपको जो है ना वो मेंटोरशिप भी देता हूँ। मैं आपके सारे बिज़नेस खड़े करने में आपको कंसल्टेशंस भी देता हूँ। तो आप जो है वो हमसे रब्ता करें। हमारा जो मेन हॉटलाइन नंबर है दैट इज़ +92 310 564 0000। यहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आप US के अंदर, कनाडा के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप ऑब्वियसली इन्वेंट्रीज़ ढूंढ रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इन्वेंट्रीज़ बनाने में मदद करते हैं, हम आपको इन्वेंट्री सोर्स करने में मदद करते हैं, हम आपके प्राइवेट लेवल बिज़नेस को खड़ा करने में मदद करते हैं, और इवन हम प्राइवेट लेवल बिजनेसेस को 30 ममालिक तक ले जाने में भी आपकी मदद करते हैं। तो स्टे ट्यून, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी सब्सक्राइब कर लें, और जैसे जैसे हम लोग आपको मज़ीद वीडियोस बना के दें, तो आप उसको ज़रूर 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा देखें, और अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि आप जो है वो जल्द से जल्द अपने बिज़नेस को ग्रो करने में वो कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।